हेलो स्टूडेंट्स आज हम करने जा रहे हैं आपकी क्लास 8 का अभ्यास टेस्ट पेपर। वीक फर्स्ट है बच्चों, ये आपकी रिवीजन के लिए प्रैक्टिस के लिए है, क्योंकि आपके जो टेस्ट आएंगे एग्जाम आएंगे उनमें एमसीक्यूज आएंगे, तो आपको प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर जब बच्चों देखो लिखा हुआ है प्रश्नों की कुल संख्या, तो बच्चों आपका जो टेस्ट आएगा उसमें आपके यहाँ पर जो मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी वो 4 सब्जेक्ट की करवाऊंगी, हिंदी, मैथ, साइंस और एसएसटी की। तो सबसे पहले आज तो मैं आपको हिंदी करवाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर टोटल आपके क्वेश्चन 40 होंगे, हिंदी में 10 होंगे और 10 ही साइंस में आएंगे, 10 मैथ में आएंगे। तो टोटल टाइमिंग बच्चों आपकी जैसे 90 मिनट है, तो ये आपके चारों सब्जेक्ट के लिए है। तो ये आपका टेस्ट पेपर है। तो कभी भी टेस्ट पेपर देते हो तो ऊपर बच्चों कुछ निर्देश दिए होते हैं, वो आपको जरूर पढ़ने चाहिए। तो आज बच्चों मैं आपको हिंदी की प्रैक्टिस करवा रही हूँ टेस्ट पेपर की। तो पहले बच्चों एक पैसेज आया, पैसेज को पढ़कर आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो पैसेज बच्चों पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस के आंसर है वो इसी पैसेज में से मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पैसेज को पढ़ना। वाणी एक अनमोल वरदान है। वाणी है जो हमारी क्या है, भगवान की देन है। कोयल अपनी मीठी वाणी से सबका मन हर लेती है। कोयल की जो बोली होती है वो मीठी होती है, जबकि कौवे की कांव कांव किसी को अच्छी नहीं लगती। वाणी के बिना सब सूना है। मीठी वाणी का प्रभाव बहुत व्यापक होता है। मीठी वाणी से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मधुर बोलने वालों का समाज में बहुत आदर होता है। मृदु भाषी के मुंह से निकला, जो मीठा बोलता है बच्चों, उसके मुंह से निकला एक एक शब्द सुनने वाले के मन को लुभाता है। ऐसा आदमी बच्चों सबको अच्छा लगता है जो मीठा बोलता है। उसके संपर्क में आने वाला व्यक्ति उसके वश में हो जाता है। मीठी वाणी सुनने वाले को ही आनंदित नहीं करती, बल्कि वरन बोलने वाले को भी आनंद पहुंचाती है। कहा भी है, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और। मृदुभाषी समाज में सद्भावना का प्रसार करता है। तो तुलसी जी कहते हैं कि जो मीठा बोलता है वो चारों तरफ क्या फैलाता है, सुख ही सुख फैलाता है। कटु भाषा यानी जो कड़वा बोलने वाला होता है, कटु भाषा बोलने वाले को अनेक प्रकार की हानियां उठानी पड़ती हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए कहा भी गया है, खीरा का मुंह काट के मलियत नोन लगाए। तो बच्चों खीरा कड़वा आता है तो उसको मीठा बनाने के लिए क्या करते हैं, उस पर नमक लगाया जाता है। रहीमन कड़वे मुखन को चाहियत यही सजाए। कटु भाषा का प्रयोग काम बिगाड़ देता है। जो कड़वा बोलता है उसका सारा काम बिगड़ जाता है, और जहां मधुर वाणी अमृत है वहीं कटु वाणी विष है। तो यहाँ पर मीठा बोलने वाले को अमृत कहा जाता है, जो कड़वा बोलता है उसके लिए विष शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये बच्चों पैसेज था जो हमने पढ़ा। अब इन्हीं पैसेज में से हमको क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। पहला प्रश्न है, मीठी और कड़वी वाणी के लिए कौन से पक्षी प्रसिद्ध है। तो बच्चों बी ऑप्शन हमने ऊपर भी पढ़ा था कि मीठी बोली के लिए कोयल फेमस है और कड़वी बोली के लिए कौवा फेमस है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा आंसर में, बी। दूसरा है, खीरा को उसके कड़वेपन को दूर करने के लिए सजा के रूप में क्या लगाया गया है। तो बच्चों नमक लगाया गया है खीरे के कड़वेपन को दूर करने के लिए। तीसरा है, मीठा बोलने से क्या मिलता है। एक तो बच्चों कार्य सिद्ध हो जाता है, दूसरा समाज में आदर मिलता है, हमने ऊपर भी पढ़ा था। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर ए 1 और 3 दोनों आएगा। तो इसका जो ऑप्शन है डी आएगा। डी में पहला और तीसरा दोनों दे रखा है। चौथा प्रश्न है, तुलसी और रहीम कवियों ने मीठी और कटु वाणी के लिए अपनी बात को किससे जोड़ा है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी यानी तुलसी सुख से जोड़ा है, रहीम सजा से। 3 और 4 कहाँ मिल रहा है बच्चों, सी ऑप्शन में है। तो यहां हम सही करेंगे सी ऑप्शन को। तो हम लगाएंगे यहां ऑप्शन नंबर सी। अगला है बच्चों, इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। शीर्षक होता है बच्चों जब हमें किसी का नाम देना हो चैप्टर का, ठीक है। तो आप इस पैसेज को क्या नाम देना चाहोगे। मैंने दिया है बच्चों मधुर वाणी का महत्व, क्योंकि हमने यहाँ पर बच्चों मधुर वाणी मतलब मीठा बोलने को ही बार बार कहा गया है इसमें। तो हम करेंगे मधुर वाणी का महत्व, कि मीठा बोलने से क्या क्या फायदे होते हैं।
अब बच्चों एक पैसेज कविता दी गई है नीचे, तो कविता को पढ़कर भी हमें नीचे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। कविता इस प्रकार है, माटी तुझे प्रणाम, मेरे पुण्य देश की माटी तू कितनी अभिराम, तुझे लगा माथे से सारे कष्ट हो गए दूर, क्षण भर में ही भूल गया मैं शत्रु यंत्रणा क्रूर, सुख स्फूर्ति का इस काया में हुआ पुनः संचार, लगता जैसे आज युगों के बाद मिला विश्राम, माटी तुझे प्रणाम। तो माटी यहाँ पर मतलब है जो हमारे देश की मिट्टी है, तो यहाँ पर जो भी आया है वो अपने देश के लिए आया है, ठीक है, कि इस देश की मिट्टी को माथे पर लगाने से जो शत्रुओं ने, दुश्मनों ने हमें कष्ट दिए हैं वो सब मैं भूल गया हूं। तो चलिए बच्चों अब कविता के क्वेश्चंस करते हैं। छठा प्रश्न है, माटी तुझे प्रणाम कविता किस भाव से संबंधित है? बच्चों ये मातृभूमि प्रेम से संबंधित है, क्योंकि हमने ऊपर बार बार यही पढ़ा था कविता में। प्रश्न दूसरा है, माटी को माथे से लगाकर कवि क्या भूल गया? शत्रु के दिए कष्ट भूल गया, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आएगा। और जो आठवां प्रश्न है बच्चों, अभिराम का क्या अर्थ है? मोहक, तो डी ऑप्शन आएगा यहाँ पर। नौवां है, नीचे दिए गए शब्दों में योजक चिन्ह किन शब्दों के बीच में प्रयोग किया जाएगा? बच्चों पहले में नहीं किया जाएगा, दूसरे में आते आते में देखो ये योजक चिन्ह होता है जो दो चीजों को जोड़ता है, यहाँ पर लगेगा। तो ये आते आते कहाँ लिखा हुआ है? बी ऑप्शन पे, तो इसका आंसर बी आ जाएगा। 10th क्वेश्चन है, कविता में माटी का संबंध किससे है? तो बच्चों माटी का संबंध स्वदेश से है, अपने देश से है। स्वदेश होता है अपना देश। तो इस तरह से बच्चों हमने कर लिए आज हिंदी के एमसीक्यूज क्वेश्चन पैसेज में से बनाए गए। आपके जो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में वो इसी टाइप के आएंगे एमसीक्यूज, जिसमें एक क्वेश्चन दिया होता है, 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आपको सर्च करना होगा। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम इसका करेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट, क्योंकि 4 सब्जेक्ट हमने करने हैं, एक हमने आज हिंदी कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम करेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट, तो आप उसके लिए रेडी रहिएगा। और जितने भी आपके क्वेश्चन हैं आपको इसी तरह से इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो आज के जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं वो आपकी प्रैक्टिस के लिए करवाए हैं, तो इनको करके जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।